हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब से चलाई जा रही है? तो कब से चलाई जा रही है? ये 2002 और 2003 से चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति लागू की गई थी, ये कब लागू हुई थी? 2002 में की गई थी। और ये कौन सा राज्य है? उत्तराखंड पहला राज्य है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे पुरानी 1854 में बनी जो नहर, वो कौन सी नहर है? वो कौन सी नहर है? ऊपरी गंगा नहर है। इसका निर्माण 1842 से लेकर 1854 के बीच में हुआ था। 1854 हुआ था, ठीक है। किसके समय काल में हुआ था? लुसिंगटन के समय काल में हुआ था। किसके? लुसिंगटन के, आप याद रखना इसका। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राज्य का सबसे छोटा राज्य 72A है। कौन सा? 72A है। यहाँ पर ए कर लेना, 72A है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था। तो कहाँ से किया गया था? लक्सर से हरिद्वार या हरिद्वार से देहरादून? तो सबसे पहले हुआ था किच्छा से काठगोदाम। कहाँ से हुआ था? किच्छा से काठगोदाम। ऑप्शन नंबर डी उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर बिल्कुल सही है, किच्छा से काठगोदाम हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? तो मेलों के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा या सभी के द्वारा? इन सभी के द्वारा किया जाता था, ठीक है। इन सभी के द्वारा जो व्यापार किया जाता था, इन सभी के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? लाल कुआं। लाल कुआं कहाँ पड़ता है? नैनीताल ज़िले में पड़ता है। कौन सा? नैनीताल ज़िले में पड़ता है लाल कुआं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया गया था। तो किसे दिया था? विशेष वर्ग का राज्य। इसे विशेष वर्ग के राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो कब की गई थी नई औद्योगिक नीति की घोषणा? 2003 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है, देहरादून में की जा रही है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य में नई युवा नीति को प्रख्यापित किया गया है। तो कब किया गया है? 2011 में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी? तो ये 108 आपको याद रखना है, 108 सेवा 2008 में ही शुरू की गई थी। 108 2008 ध्यान रखना। एशिया का प्रथम इंजीनियर कॉलेज स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? रुड़की में किया गया था। रुड़की कहाँ पड़ता है? हरिद्वार जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी सिद्धानंद ने की थी। कब की थी? 1902 में की थी। कब? 1902 में की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तराखंड का प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। तो प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? नैनीताल में स्थित है। कहाँ? नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं कहाँ पहनती हैं? गले में पहनती हैं। कहाँ? गले में पहनती हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई कब मनाया जाता है? तो ये कौन से अवसर में मनाया जाता है? ये आपका दीपावली को मनाया जाता है। दिवाली को। कब? दीपावली को मनाया जाता है बगवाई। बगवाई से कहते हैं, दीपावली को कहते हैं। अब बग्वाल मेला कब लगता है? बग्वाल मेला रक्षाबंधन को लगता है, देवाधुरा चंपावत में। देवीधुरा चंपावत में लगता है बग्वाल मेला। और जो बगवाई उत्सव किसे कहते हैं? दीपावली को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
तो उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। 9 नवंबर 2000 को ही हुआ था इसकी स्थापना भी। जब हमारे राज्य का निर्माण कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था, तभी ये इसका स्थापना हुई थी उच्च न्यायालय की। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम ग्लेशियर है। कुमाऊं का शुद्ध रूप से कौन सा है? मिलम। कौन सा? मिलम है। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो मसूरी को कहा था। किसे? मसूरी को कहा था भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा था? सॉरी, इसमें कैसे कहा था? कौसानी को कहा गया था। किसे? कौसानी को कहा गया था भारत का स्विट्जरलैंड। कौसानी कहाँ पड़ता है? कौसानी आपका बागेश्वर जनपद में पड़ता है। किसमें? बागेश्वर जनपद में पड़ता है आपका। ठीक है, याद रखना। मसूरी कहाँ पड़ता है? मसूरी देहरादून में पड़ता है। ओली चमोली में पड़ता है। कौसानी बागेश्वर में। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपको याद रखना चाहिए। ये कौन सा? मसूरी देहरादून, ओली चमोली में, ठीक है, कौसानी बागेश्वर में और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है, हेमकुंड झील कितनी गिरी है? कितनी पहाड़ियों से गिरी है? 7 पहाड़ियों से गिरी है हेमकुंड झील। किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? पौड़ी में है। आपको याद रखना है, इसमें पौड़ी में है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है। अगला प्रश्न है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो कब से है? 1874 से है। किसने शुरू कराई थी? हेनरी रैमजे ने। हेनरी रैमजे में। कितने परसेंट भाग पर है? 61% भाग पर है उत्तराखंड के। अब जी समाप्त कर दी गई है। क्या? अब इसको समाप्त कर दिया गया है 2023 में। इसको पुलिस व्यवस्था को, राजस्व पुलिस व्यवस्था को 2023 में समाप्त कर दिया गया है। आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद। तो सर्वाधिक साक्षरता दर किसमें थी? देहरादून की थी। किसकी? देहरादून की थी। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। आपको याद रख के चलना है। कहाँ? चमोली में स्थित है। रुद्रप्रयाग में कौन सा मंदिर है? केदारनाथ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा जिले का था। इसका? अल्मोड़ा जिले का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता किसी थी? देहरादून की थी। किसकी? देहरादून की थी। अगला प्रश्न है, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? कौन सी? मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा संगमरमर वाला? ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो आपको बताना है सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप कौन सा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर चमोली हो जाएगा। ठीक है, 1999 का सबसे ज़्यादा तीव्रता का भूकंप था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का या उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बद्रीनाथ, कामेर, केदारनाथ या नंदा देवी? नंदा देवी है। कहाँ है? नंदा देवी। ये कहाँ पड़ती है नंदा देवी? चमोली में पड़ती है। चमोली। इसकी कितनी है? इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। 7,817 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये कहाँ है? चमोली में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है उत्तराखंड का? यहाँ जाना है उत्तराखंड टाइप हो गया, वहाँ उत्तराखंड कर लेना। उत्तराखंड कर लेना। उत्तराखंड। ठीक है। प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी को कहते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी को। अगला प्रश्न है, विज्ञानों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंप के कारण क्या हैं? तो प्लेटों की गतिशीलता, भ्रंशों की उत्पत्ति, दोनों हैं ये। ठीक है, ए और बी दोनों आंसर
सही हैं। राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है भूस्खलन, अतिवृष्टि, दोनों है। ठीक है, बाढ़ आने का प्रमुख कारण। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो प्राकृतिक दृष्टि से उत्तराखंड कौन से उसमें आता है, कौन से जोन में आता है? 4 और 5 जोन में आता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बाह्य हिमालय है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बाह्य हिमालय में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बाह्य हिमालय। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो औसत वार्षिक वाला वर्षा टिहरी, नरेंद्र नगर टिहरी में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा। ठीक है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो पिथौरागढ़ है। कौन सा? पिथौरागढ़, आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं। अधिकांश ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां चमोली में पड़ती हैं। कहाँ? चमोली में पड़ती हैं अधिकांश ऊंचाई वाली चोटियां, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो कब हुआ था? 1790 में हुआ था, 1790 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है हमारा, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर गार्डनर थे। कौन? गार्डनर थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो खनन नीति की घोषणा हमारी कब की थी? 2001 में की गई थी। कब? 2001 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो भारत के समय जब स्वतंत्र हुआ था तो गढ़वाल का राजा पूछा है। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह थे। कौन? मानवेंद्र शाह थे, जो क्या है हमारे अंतिम राजा थे। कौन थे? अंतिम राजा थे, क्योंकि 1 अगस्त 1949 को क्या किया था? इसका विलय उत्तर प्रदेश में कर दिया गया था। टिहरी जनपद का भी, उत्तराखंड का भी। तो अब उत्तराखंड का या टिहरी जनपद का विलय किसमें कर दिया था? उत्तर प्रदेश में कर दिया गया था। और सबसे पहले पूछा जाता है कि टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया, टिहरी को किसने स्थापित किया था? तो किसका नाम आएगा? सुदर्शन शाह का। सुदर्शन शाह का नाम आएगा। सुदर्शन शाह को आपको याद रखना है। और यदि पूछा जाएगा कि कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन करने वाला कौन था? तो प्रद्युम्न शाह थे। प्रद्युम्न शाह थे। कौन? प्रद्युम्न शाह। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो किससे माना जाता है? कालू मेहरा जी को। ऑप्शन नंबर डी, कालू मेहरा जी को माना जाता है। इन्होंने 1857 में एक संगठन बनाया था, क्रांतिवीर नाम का एक गुप्त संगठन बनाया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे? चंपावत। कहाँ के? चंपावत के रहने वाले थे। चंपावत में एक गांव पड़ता है, चंपावत में बिसुम गांव। कौन? बिसुम गांव के रहने वाले थे। इन्होंने ही सबसे पहले जो 57 बनाया था क्रांतिवीर संगठन, उस समय कौन कमिश्नर था? कुमाऊं कमिश्नर उस समय हेनरी रैमजे थे। कौन? हेनरी रैमजे थे कुमाऊं कमिश्नर, आपको याद रख के चलना है। उसमें कौन थे? हेनरी रैमजे थे, जब ये संगठन बनाया था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो किस में आया है देवभूमि शब्द? ऋग्वेद में आया है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? झांसी की रानी की संज्ञा तिलू रौतली जी को दी जाती है। किसे? तिलू रौतली जी को। इनके समय काल में कौन राजा था? कौन था? बाज बहादुर चंद के समकालीन थी ये, बाज बहादुर चंद के। ठीक है, आपको इसका ये भी याद रखना है। ये बाज बहादुर
जो थे, इनकी पूछा जाता है इनकी हत्या किसने की थी तेलरुत की, तो रामू रजवार ने की थी। किसने? रामू रजवार ने की थी त्रिलोचन की हत्या। तो उसमें गढ़वाल के इतिहास में इन्हें क्या जाना जाता है झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। और कुमाऊं की किसे जाना जाता है? कुमाऊं की जिया रानी को जाना जाता है। किसे? जिया रानी। ठीक है, जिया रानी को जाना जाता है। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। कैसे लगे ये प्रश्न? यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।